स्टॉप कर दो शेयर। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। देखो करना क्या है, सबसे पहले तो अपना फोल्डर खोल लें। दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, डे 3 में आगे मान लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया, सॉरी फाइल बनाई। इसमें भी मैंने इसका नाम डेमो ही रख दिया, demo.html। ठीक। अब देखो, मान लो आपकी फाइल के अंदर कोई भी ऐसा सेक्शन आ जाता है जिसके अंदर हमें क्या करनी हो, नंबरिंग लिखी हो, यानी कि एक लिस्ट बनानी हो, लिस्ट का अगर कोई डाटा आ रहा है, ठीक है, तो वो हम कैसे इसके अंदर बनाएंगे, यानी कि लिस्ट फॉर्मेट कैसे हम डिजाइन करेंगे इसके अंदर। देखो लिस्ट जो होती है ना आपकी, वो दो तरह की होती है। लिस्ट आपकी दो तरह की मिलेगी। एक तो होती है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ओएल, ठीक है, और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, यूएल। अब ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मिलेंगे। ऑर्डर में मिलने का मतलब ही क्या है, जैसे मान लो क्लास में रोल नंबर होते हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही होता है ना, यस मैम। है ना। तो वो क्या है, एक ऑर्डर लिस्ट है, यानी कि जहां पे हमें क्या मिल जाए, पर्टिकुलर उसका एक नंबर मिल जाए। ठीक है, तो वो तो क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। और अगर कोई लिस्ट ऐसी हो जिसके अंदर कोई इस तरह के सिंबल लगे हों, इस तरह के, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी लिखो। ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी आ सकता है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। क्लियर है कि हाँ जी मैम। इसके अंदर जब भी आपको लिस्ट फॉर्मेट में काम करना है तो दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक ऑर्डर लिस्ट बनाने का ऑप्शन मिलेगा और एक अनऑर्डर लिस्ट बनाने का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आपके पास देखो, ये वाला जो डॉक्यूमेंट था, इसके अंदर आपके पास कहाँ पे था ये ऑप्शन, पीपीटी, पीपीटी यही है ना। देखो ये कोर्स वाला सेक्शन था ना। यस मैम। कोर्स वाले जी। सेक्शन में क्या है, कोर्स वाले सेक्शन में क्या है, ये देखो, नंबर 1 पीएचपी, नंबर 2 जावा, नंबर 3 सी, और नंबर 4 पाइथन। यानी कि एक सीक्वेंस दे रखी है, यस। तो ये कौन सी लिस्ट होगी, लगा लो। कौन सी लिस्ट है ये, ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट लिस्ट। है। ठीक है, क्लियर है कि ये हमारा एक हाँ जी ऑर्डर मैम। लिस्ट का फॉर्मेट है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर लिस्ट का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपनी फाइल खोल लें। डेस्कटॉप पे वेब डेवलपमेंट में डे 3 में हमारी ये फाइल थी, जिसको मैंने ओपन किया, ओपन विद नोटपैड। ठीक है, आज आज का काम आपका और नोटपैड में होगा, उसके बाद सारा का सारा काम आपका किस में होगा, विजुअल स्टूडियो। सब लाइन शुरू करेंगे। ठीक है, HTML के दो पार्ट्स, हेड, हेड बंद, ठीक है, बॉडी, बॉडी बंद। हेड के अंदर क्या आएगा, टाइटल। टाइटल, और टाइटल बंद। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया लिस्ट। ठीक, अब यहाँ पे आए, अब हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। सबसे पहले मैंने कहा H2 टैग शुरू हो। ठीक है, H2 टैग आपका बंद हो जाएगा। इसके अंदर क्या आएगा, कोर्सेज, हेडिंग आ गया एक तरह के। ठीक है, और मैंने कहा इसको आप क्या करो, चलो ठीक है ऐसे ही रख दो। उसके बाद मैंने कहा कि इसके अंदर मुझे क्या करनी है, ऑर्डर लिस्ट बनानी है। OL शुरू, ठीक है, और OL बंद। अब OL के अंदर देखो आपको कितनी आइटम्स बनानी है। हमें क्या करना था, ये बनाना था, नंबर 1 PHP,
ठीक है। नंबर 2 आपका जावा। नंबर 3 सी। ठीक है। नंबर 4 पाइथन। ठीक है। हमें ये लिस्ट बनानी थी। उसके अंदर कितनी आइटम्स है देखो, 1 2 3 और ये 4 आइटम है। यानी कि इसके अंदर 4 आइटम्स आएंगी। और आइटम्स को लेने के लिए इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एल आई नाम का एक टैग होता है। क्या होता है, एल आई नाम का टैग होता है। इसके अंदर देखो हम कैसे यूज करना है इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, एल आई नाम का टैग आएगा और एल आई आपकी बंद हो जाएगी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लिस्ट आइटम। कि हमें इसके अंदर कौन सी आइटम को डालना है। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, PHP। क्लियर। आगे आए, फिर अगली लिस्ट आइटम। हर आइटम के लिए अलग से एल आई आएगी। ठीक है। एक ही एल आई के अंदर सारी चीजें नहीं डालनी आपने। जावा। आगे लिस्ट आइटम आई, एल आई। फिर एल आई बंद। इसके अंदर हमने क्या डाला, पाइथन। ठीक है। और भी डालनी है, और भी डाल सकते हो। मान लो एक और ले लो, C++ ले लो। या HTML ले लो। ठीक है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है ब्राउजर में। ओपन विद ब्राउजर। ठीक है। आ रही है देखो। मैम आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक है। 1 2 3 4 5 दिख रहा है। यस मैम। ऑटोमेटिकली सीक्वेंस आ रही है ना। अब देखो मैंने इसके अंदर कोई भी टाइप नहीं दिया कि इसके अंदर 1 2 आना चाहिए या ABC आना चाहिए या रोमन में आगे सीक्वेंस आनी चाहिए। ठीक है। अगर आप इसके अंदर कोई भी टाइप नहीं देते हो तो ये बाय डिफॉल्ट क्या लेके आएगा, 1 2 3 4। और टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं देखो। देखो 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है, या फिर कैपिटल में भी हो सकता है, A B मैम C। बाय डिफॉल्ट ये ठीक है। अपने आप ही करेगा। हाँ, बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली 1 2 3 लेके आएगा। अगर हम क्या चाहते हैं इनमें से कुछ आए तो हमें टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। पहले ठीक बार है। लगा, जैसे ये लगा देना, बाकी रोमन चाहे में नहीं है। लगाए तो खुद लगा देगा ये टैग। हाँ, अगर इन हमने कुछ भी टाइप नहीं दिया है तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही लगा देगा 1 2 3 4। ठीक है। स्मॉल रोमन में भी हो सकते हैं, उसके बाद कैपिटल रोमन भी हो सकता है, होते हैं ना। यस मैम। ठीक है। अगर आपको इनमें से कुछ चाहिए तो इनमें से भी आप ले सकते हो। देखो कैसे लेना है इसके अंदर। यहाँ आए, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, टाइप इज इक्वल टू, एक मिनट, टाइप इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल A, डबल कोड में आएगा। ठीक है। सेव किया। अब इस आइटम को देखना, चेंज होगी सीक्वेंस। यस मैम। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्मॉल A कर दिया। सेव किया, यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, क्या होगी सीक्वेंस, स्मॉल ABC में आ गई। यस मैम। ठीक है। और क्या था, रोमन में स्मॉल I ले लिया, ये लो रोमन में आ जाएंगे। कैपिटल रोमन में चाहिए तो कैपिटल रोमन में ले लो, ये लो। ठीक है। क्लियर हुआ। Yes, कि ma'am. टाइप एट्रीब्यूट क्या काम कर रहा है, आपके टाइप को डिफाइन कर रहा है। यानी कि ऑर्डर लिस्ट का टाइप क्या होगा। और मान लो अगर आपने कोई भी नहीं दिया है टाइप, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेके आएगा, 1 2 3 4। क्लियर है यस मैम। राजू। हाँ जी मैम। ठीक है। अब देखो ये तो होगी ऑर्डर लिस्ट। ठीक है। एक होती है आपके पास अनऑर्डर लिस्ट। ऑप्शन
ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इसकी जगह क्या लग जाएगा, आपका यूएल आ जाएगा एक तो, ठीक है। ओएल की जगह हम क्या लगाएंगे, यूएल लगाएंगे, ठीक है। यूएल के अंदर भी मैंने अभी टाइप नहीं दिया है, और टाइप नहीं दिया। अच्छा एक चीज और बताओ कि जो ये ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, इसका बिहेवियर कैसा है, इनलाइन है या ब्लॉक है, ये इनलाइन है। नो ब्लॉक। एल आई जो है, एल आई लिस्ट आइटम हम ले रहे हैं, देखो ये ब्लॉक एल आई ब्लॉक है है, ना, ब्लॉक। ब्लॉक है, हर ब्लॉक है ना। एलिमेंट अगली लाइन में आ रहे हैं, नहीं तो ये सारे एक लाइन में नहीं आ जाते अगर इनलाइन होता तो, ठीक है। ओके मैम। थोड़ा सोचा करो, समझा करो कि क्या चीज पूछी गई है, फिर आंसर दिया करो। एकदम से आंसर नहीं देना, पहले सोचो कि वो एक ही लाइन में आ रहा है या अलग लाइन में आ रहा है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। ओके मैम। अब देखो यूएल ले लिया, सेव कर दिया मैंने, और मैंने यहाँ किया क्या, रिफ्रेश। देखो इसके अंदर जो टाइप होता है वो तीन तरह का होता है, एक होता है डिस्क, ठीक है, एक होता है इसके अंदर सर्कल, और एक होता है इसके अंदर स्क्वायर, ठीक है। डिस्क जो ये आ रहा है ऐसे, सर्कल इस तरह से आएगा, ठीक है, और स्क्वायर ऐसे आएगा, और फिल किया हुआ आएगा, क्लियर है। बाय डिफॉल्ट अगर टाइप नहीं देंगे तो क्या आ रहा है, डिस्क आ रहा है, बाय डिफॉल्ट क्या आता है, डिस्क आता है। डिस्क। लेकिन अगर सर्कल चाहिए तो क्या करेंगे, टाइप। टाइप लिखेंगे इसके अंदर, टाइप इज इक्वल टू सर्कल, सेव किया, यहाँ आए, देखो हो गए सर्कल, जी मैम। ठीक है। और Yes, यही ma'am. अगर क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो आप स्क्वायर भी कर सकते हो, स्क्वायर हो जाएंगे। और अगर कुछ नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, डिस्क आएगा, यस। क्लियर है। हाँ जी मैम। नवी यस मैम। गायब तो नहीं हो जाता, नो मैम। ठीक है। अब ये क्लियर होगी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। यस मैम। हाँ जी मैम। अब जहाँ पे तुमने कोर्सेज बनाए हैं ना, कोर्स वाला सेक्शन लिया है, तो वहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में इनको बनाना है, ठीक है। ओके मैम। और ये नहीं है कि किसी भी जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं, मान लो जैसे एड्रेस है, आप सोचो कि एड्रेस में भी यूज हो जाएगा, नहीं। एड्रेस ले रहे हो तो एड्रेस तो बी आर से ही अलग होएगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा लाइन, ठीक है। जहाँ लिस्ट का कंसेप्ट है वही हम इसको यूज करेंगे, अदरवाइज कहीं यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ओके। क्लियर हो गया ये वाला सेक्शन भी। यस मैम। हाँ जी मैम। अब काम कल कंप्लीट मिलेगा मेरे को, यस मैम। बिल्कुल मैम। नवी आपका तो कंप्लीट है, ऑलमोस्ट सिर्फ ये लिस्ट आइटम आपने लगानी है ना। यस मैम। ये तो मैम अभी हो जाएगा विद इन 10 मिनट्स आफ्टर क्लास। हाँ ये 5 मिनट 2 मिनट का ही काम है ऑलमोस्ट। राजू हो जाएगा, पांचों हाँ जी, पेज मैम। अलग अलग चाहिए, ठीक है। ओके ओके मैम। अब देखो एक चीज, मैं एक बार एक नई फाइल ले रही हूँ, ब्लैंक फाइल ले रही हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर सा हो। जो आपकी वेबसाइट बनती है ना, ठीक है, जितनी भी आपकी वेबसाइट्स बनी होती हैं, ठीक है, उसके अंदर 2 तरह के ऑप्शन काम करते हैं, ठीक है। एक तो हम क्या यूज़ करते हैं, इसके अंदर डिव यूज़ करते हैं, डिव का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। एक हम इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, टेबल का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। HTML की कोई भी वेबसाइट है उसके अंदर 2 तरह का कंसेप्ट यूज़ होगा, एक तो डिव का कंसेप्ट यूज़ होगा, एक आपका टेबल का कंसेप्ट यूज़ होगा। जो डिव का कंसेप्ट है, जितनी भी वेबसाइट है 95% आपके डिव से रिलेटेड ही बनी होती हैं, डिव को यूज़ करके बनी होती हैं।
5% उसके अंदर क्या होता है, टेबल का कंसेप्ट यूज होता है। डिव का मतलब होता है डिवीजन, जो आपकी वेबसाइट को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, और जो टेबल होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले आज हम क्या कर देखते हैं, एक बार डिव का कंसेप्ट देखते हैं। देखो मान लो मैंने कोई वेबसाइट ओपन की, आप कोई सी भी वेबसाइट ओपन करो, मैंने फ्लिपकार्ट ही ओपन कर ली। अब इसके अंदर कंट्रोल F करो और डिव, एक मिनट, इसका सोर्स कोड दे देते हैं। ये इसका सोर्स कोड है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके अंदर सर्च किया और क्या कंसेप्ट सर्च किया, डिव। देखो कितनी बार डिव यूज हो रही, कितनी बार, 5950 टाइम्स डिव का कंसेप्ट इसके अंदर यूज हुआ है। तो मान के चलो कितनी डिव इसके अंदर, यानी कि लगभग 3000 डिव इसके अंदर बनाई है हमने। क्लियर है? डिव के बिना आपकी कोई भी वेबसाइट नहीं बनेगी। अब डिव का कंसेप्ट कहता क्या है, ठीक है, यानी कि डिविजन्स होते कैसे हैं इसके अंदर। मान लो मैंने ये कंसेप्ट बना लिया, मैंने ये ब्लॉक बनाया, एक छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा अबाउट कोर्स और गैलरी। इसके अंदर कितने ब्लॉक है, कितने बॉक्स है? 4। नवी 4, राजू 4 ही है, 4 है। यस मैम। ठीक है, देखो कोई भी बंदा आएगा, यानी कि जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है अगर, ठीक है, डिवीजन की, तो वो इसको देख के तो हमेशा यही बोलेंगे कि इसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं। देखो डिवीजन का कंसेप्ट जो चलता है ना, वो आपके लेआउट, यानी कि जैसे घर का नक्शा होता है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक ग्राउंड होता है, ग्राउंड होता है, यस मैम। होता है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर फ्लोर्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये फ्लोर्स बन गए, 2 फ्लोर्स हो गए इसके, और उन फ्लोर्स के अंदर क्या होते हैं, रूम्स बनते हैं। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? तो इसको हम कैसे लेके चलेंगे, देखो जो घर का नक्शा है वो तो बॉटम से टॉप की तरफ जाता है, ठीक है, लेकिन जो डिव का कंसेप्ट है वो टॉप से बॉटम की तरफ आएगा। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहला ब्लॉक क्या है, ये मेन ब्लॉक है। सबसे पहला क्या है, ये मेन ब्लॉक है। एक ब्लॉक तो ये हो गया इसके अंदर, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक तो ये हो गया। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसके 2 ब्लॉक बनाए, एक ये वाला ब्लॉक है और एक ये वाला ब्लॉक है। ये आपकी रो 1 है और ये आपकी रो 2 है। 3 ब्लॉक हो गए। ठीक है, ये रो 1 है और ये रो 2 है। एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये और एक मेन ब्लॉक, 3 ब्लॉक तो हम बना चुके हैं। इसके मैंने फिर से क्या किए, 2 ब्लॉक कर दिए। ठीक है, ये C1, ये C2। ठीक है, यानी कि एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, कितने हो गए, 5। एक मेन ब्लॉक, 2 मेरी रो, ठीक है, आगे 2 मेरे कॉलम इसके अंदर, और इसके अंदर भी 2 ब्लॉक मेरे बनेंगे। ठीक है, ये रहा, ये मेरा C3 हो गया और ये मेरा C4 हो गया। तो कितने ब्लॉक हो गए इसके अंदर, टोटल 7। 7 ब्लॉक्स हो गए इसके अंदर टोटल। क्लियर है यस कि मैम। इसके अंदर हमें ब्लॉक्स में काम कैसे करना है। अब मान लो, एक
ये है। कितने ब्लॉक है इसके अंदर? कितने ब्लॉक हैं? 5। कितने? 5? एक मिनट मैम। राजू, I think मैम 5 भी 5 ही है। अब देखो, एक मेन ब्लॉक, ठीक है, मेन ब्लॉक है ये हमारा। यस। फिर इसके अंदर मैंने 2 ब्लॉक बनाए, एक रो का और एक कॉलम का, 3 हो गए। फिर मैंने इसके अंदर 2 ब्लॉक और बना दिए, ये चौथा, ये 5वां। बस ये एक ब्लॉक है तो ये सिंगल ब्लॉक ही रहेगा, ठीक है, यानी कि आंसर ओके है। कल हम अभी और भी डिस्कस करेंगे इनके बारे में, ठीक है। अभी इसका टाइम ओवर होने लगा, 3 मिनट। लेकिन कल मेरे को काम चाहिए। यस मैम। और देखो, अगर डिव का कंसेप्ट, डिव की डिवीजन, इसको डिवाइड करना अगर ओके आ गया आपको, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वेबसाइट बिल्कुल प्रॉपरली चलेगी। लेकिन अगर डिव का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना, तो वेबसाइट क्या हो जाएगी, गड़बड़ होती रहेगी, वो लैग करेगी। हाँ, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, डिव चढ़ती रहेंगी, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ एक डिजाइन बताया है कि इसके अंदर ब्लॉक्स इस तरह से काउंट होते हैं। अभी और भी डिजाइन है, उनको देख के भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा प्रॉपरली इसका कंसेप्ट, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। चलो ओवर कर दूं यहीं पे, कल काम पूरा मिलेगा। यस मैम। हाँ जी मैम। हाँ, कंप्लीट चाहिए। देखो, काम डेली रूटीन में करोगे तो काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। अब ओके। मान के चलो ये एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया एक आपका, ठीक है। अब इन डिव्स के कंसेप्ट को यूज करके अगला प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे और प्रोजेक्ट आते जाएंगे, फिर वेबसाइट्स बनेंगी, ठीक है। वही है, लेकिन जब तक साथ साथ काम नहीं करोगे तब तक जो वेबसाइट तक पहुंचने का काम है ना, वो क्या होगा, आधा अधूरा ही होगा, क्योंकि ये Okay. छोटे छोटे कंसेप्ट जुड़ के ही पूरी वेबसाइट बनेगी, ओके मैम। ओके ठीक है ना। मैम चलो। कल का कोई और काम तो नहीं है ना? नहीं, कल का और कोई काम नहीं है, सिर्फ यही वाला काम है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट को एक बार यूज करके देख लेना, अनऑर्डर लिस्ट को, टैग्स, जो भी काम करवाया जाता है ना, एक बार उसको गो Repeat. थ्रू जरूर करें, ठीक है। ओके मैम। चलो ओके, गुड नाइट, ओवर करते हैं आज, ओके ठीक है, मैम, थैंक यू। ओके ठीक है।